नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। क्या वाकई मूलांक 2 अर्थात चंद्र तथा मूलांक 8 अर्थात शनिदेव या भाग्यांक 8 की युति विष योग बनकर जीवन को जहर में परिवर्तित कर देता है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो शायद आप गलत हैं। जहां विष जहर है तो विष को औषधि के रूप में भी कार्य में लिया जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जहर को जहर से मारा जाता है। अगर विष अशुभ फल देता है तो यही विष की युति शुभ फल से भी वशीभूत करते हैं या कर सकते हैं। कैसे, इसी को इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। पहले जानते हैं मूलांक 2 तथा मूलांक 8 की युति विष योग कैसे बनता है या बन सकता है। ऐसा कोई खाद्य पदार्थ जो बासी हो उसे खा लेने से जहर का कार्य करता है और हमारी तबीयत को खराब कर देता है। दूसरा ऐसा खाद्य पदार्थ जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं, इसे अधिक मात्रा में खा लेने पर फूड पॉइजन बनकर जहर का कार्य करता है, जो हमारे जीवन के लिए खतरा बन जाता है। अर्थात अंक 2 चंद्र, अंक 8 अर्थात शनिदेव दोनों ही विद्रोही ग्रह हैं। आपस में शत्रुता है। जाने अनजाने संपर्क में आने से एक बार तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में हमारे जीवन को डस लेता है विष बनकर, जो हमारे जीवन के लिए दुखदायी का कारण बन जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते ही स्वतः विष बन जाता है। जब दो ऐसा रासायनिक पदार्थ आपस में मिलने के बाद उसमें से जो रासायनिक रिश्ताओं का पदार्थ निकलने के बाद दोनों मिलकर विष में तब्दील हो जाए, उसे ही विष योग कहते हैं। जबकि दोनों पदार्थ अलग अलग रहने से विष नहीं बनता, विष योग नहीं कहलाता। वहीं देवों का देव महादेव विषधर नीलकंठ, जो विष को अपने गले में धारण किए हुए, अंक 2 अर्थात चंद्र देवों का देव महादेव के शीर्ष पर विराजमान है और चंद्रदेव के आराध्य देवों का देव महादेव है। वहीं अंक 8 अर्थात शनिदेव के आराध्य भी देवों का देव महादेव है और दोनों के बीच में विष धारण किए हुए महादेव है। यही जब दोनों अंकों के मिलन की अधिकता का प्रभाव समागम में परिवर्तित होने से एक बार तो जीवन आनंदमयी लगने लग जाता है, जीवन की बगिया हरियाली से भर जाता है, ऐसा प्रतीत होता है हमें। लेकिन दोनों अंकों के नजदीकियों का प्रभाव जब विष बनकर अपना प्रभाव छोड़ता है, तब अंक 8 के द्वारा अंक 2 अर्थात चंद्र के मन मस्तिष्क पर अपना प्रभाव छोड़ता है। उसके बाद मन मस्तिष्क के द्वारा विष का प्रभाव अंक 8 के पूरे शरीर पर अपना प्रभाव जमा कर विष योग बनकर दोनों के जीवन को ही जहर में परिवर्तित कर जीवन में जहर भर देता है। और फिर अंक 2 अर्थात चंद्र के मन मस्तिष्क के प्रभाव का जहर विष बनकर विषैले शब्दों का प्रयोग कर अंक 8 के जीवन को आहत कर देता है, क्योंकि अंक 8 भावना प्रधान है और यही भावना प्रधान होने के कारण आहत की अधिकता मूर्छित होने का कारण बनता है, डिप्रेशन का कारण बनता है। क्योंकि अंक 2 जहां मन है तो अंक 8 शरीर। अंक 8 को यही समझ में नहीं आता, कुछ क्षण पहले, कुछ पल पहले तो सब कुछ सही चल रहा था, अचानक ऐसा क्या हो गया कि जल बिन मछली की तरह तड़पना पड़ रहा है। किसी भी उम्र की नजदीकियां जब रिलेशनशिप में परिवर्तित हो जाता है, तब यही रिलेशनशिप विष बनकर मानसिक तनाव का कारण बन जाता है, क्योंकि शनि अंधकार है, उसकी सोच पर पर्दा पड़ जाता है, मानसिकता पर अंधेरा छा जाता है। जबकि शनि न्याय के देवता है, लेकिन चंद्र के प्रभाव में आकर शनि की निर्णायक क्षमता विलीन होकर लुप्त हो जाती है। व्यक्ति का अंदर ही अंदर दम घुटने लग जाता है, सांसें थमने लग जाती है और अंत में दोनों ग्रहों की नजदीकियां रिलेशनशिप को कलंकित करने का कार्य भी करता है। 20 साल की किशोरावस्था से 28 साल तथा 40 साल के बाद चंद्र शनि का समय समय पर यह योग बनता रहता है, क्योंकि दोनों के आराध्य देवों का देव महादेव है। और जब दोनों का अपने आराध्य के पास आना जाना होने पर दोनों की दृष्टि जब एक दूसरे पर पड़ने से दोनों की नजदीकियां बढ़ जाने के कारण कुछ समय के लिए ये योग बनकर एक दूसरे में जब समाते समय ये भूल जाते हैं कि दोनों एक दूसरे का विषपान कर रहे हैं। विष एक नशा है, कुछ पल कुछ समय के मदहोशी में डूबकर उस वक्त बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे विष अपना प्रभाव छोड़ता है तब दोनों ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मैंने जाने अनजाने में विषपान कर लिया है। और यही चंद्र शनि की नजदीकियां एक दूसरे के जीवन पर आघात पहुंचा देता है।
जीवन को कलंकित कर देता है, एक घाव की तरह पूरे जीवन चक्र में टिश मारता रहता है, न जीने ही देता है और न ही मरने। इसलिए कोशिश करें अंग 2 तथा अंग 8 एक दूसरे के संपर्क में ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि चंद्र छलिया है, श्रापित ग्रह है। धोखा खाना, धोखा देना इनकी प्रवृत्ति में शामिल है। चूंकि दोनों के आराध्य देवों का देव महादेव है, इसलिए दोनों की युति को इतना ही ग्रहण करें जितना देवों का देव महादेव का प्रसाद। प्रसाद एक निश्चित मात्रा में ही लिया जाता है, तभी प्रसाद के आनंद का प्रतिफल मिलता है। अगर आप प्रसाद को भोजन के रूप में खा लेंगे तो यही प्रसाद विषवी बन जाता है। अगर दोनों की युति है तो आपको यह मानकर चलना होगा, एक निश्चित दूरी अपने जीवन में आपको बनाकर चलना होगा, तभी यह योग विष का नहीं अमृत योग आपके लिए बन सकता है या बन जाएगा। आपको यह मानकर चलना होगा अंग 2 चंद्र, अंग 8 शनि जब दोनों मिलते हैं तो अंग 28 का निर्माण होता है, और अंग 28 यह कहता है अपने भाग्य के प्रति सजग सतर्क नहीं रहे तो सब कुछ से हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि अंग 28 भौतिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन दोनों का योग आध्यात्मिक जीवन के लिए अच्छा होता है। अंग 2 चंद्र, अंग 8 शनि दोनों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में कठिन परीक्षाओं से होकर गुजरने को दर्शाता है। भौतिकवाद तथा अध्यात्मवाद दो रास्ते हैं। जहां भौतिकवाद का रास्ता विष का कार्य करता है, तो वहीं अध्यात्मवाद का रास्ता आत्मा को परमात्मा से मिलाकर परमात्मा के दर्शन भी कराता है। मूलांग 2 तथा भाग्यांग 8 की युति होने से व्यक्ति अपने ही जीवन के पथ से भटककर अपने ही भाग्य के मिलने वाले प्रतिफल से ही खेल जाता है, अपने ही जीवन में जहर खोल लेता है। इसलिए आपका जीवन अमूल्य है। अपने जीवन के पथ पर संभल संभल कर आपको कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं है, किसी भी कार्य में, बिजनेस या व्यापार, किसी भी क्षेत्र में भौतिकवाद के लिए संभल संभल कर चलना ही आपके लाभप्रद है। अंग 2 चंद्र, अंग 8 शनि का संबंध विष बनकर कोई जरूरी नहीं है कि व्यक्ति की जान ही ले ले, लेकिन यह भी जरूरी नहीं है कि विष जान नहीं ले, लेकिन यहां पर उसकी मात्रा देखी जाती है। विष कितनी मात्रा में है? दवाई में भी विष का समागम होता है, ऐसी मात्रा, इतनी मात्रा की दवाई के रूप में उस विषाणु जीवाणु को शरीर में पनपने ही नहीं देता, जो शरीर को क्षति पहुंचा रहा हो। समय पर उपचार जीवन को नया जीवन देने के साथ ही साथ बहुत बड़ी सीख देता है, ऐसा सीख जिससे व्यक्ति को हमेशा सजग सतर्क रहने की कोशिश कराता है। यह योग शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार के प्रभाव से प्रभावित कर सकता है। अंग 2 चंद्र तथा अंग 8 शनि का संबंध मन को पीड़ा पहुंचाता है, और बिना पीड़ा के कोई भी व्यक्ति अध्यात्म के रास्ते पर जा ही नहीं सकता। इसलिए मन की पीड़ा, मन की तकलीफों का जब एहसास होता है तो व्यक्ति अपने जीवन के सत्य जानने की ओर अग्रसित होकर अध्यात्म के रास्ते पर चल देता है। अगर विष योग आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है तो आप समझ लें, इस तरह का योग होने से अचानक आपके पास दिव्य ऊर्जा की शक्तियां भी उपलब्ध हो सकती है, आपकी ज्ञान इंद्रियां भी जागृत हो सकती है, और यही ज्ञान इंद्रियां जागृत होने से अपने जीवन में होने वाले भविष्य के घटनाक्रम की जानकारी से भी आप वशीभूत हो सकते हैं। चंद्र और शनि का विष योग व्यक्ति के जीवन को इस तरह प्रभावित करता है। अगर आपको सही मार्ग दिखाने वाला आध्यात्मिक गुरु या फिर ऐसा व्यक्ति जो आपको सही मार्ग, सही दिशा दिखा देने से आप अध्यात्मवाद के रास्ते पर चलकर आध्यात्मिक ऊंचाई पर भी पहुंच सकते हैं। दोनों की युति होने से अध्यात्म के क्षेत्र में जाकर समाधि को दर्शाता है, क्योंकि अंग 2 चंद्र मन का कारक ग्रह है, और मन को एकाग्र करने के लिए गंभीरता की आवश्यकता पड़ती है, और यह गंभीरता प्रदान करता है अंग 8 की प्रवृत्ति, क्योंकि ध्यान की अवस्था में पहुंचने के लिए गंभीरता का होना आवश्यक है, वरना आप ध्यान साधना में जा ही नहीं सकते। जितने भी ऋषि मुनि, साधु महात्मा हैं, ये योग होने से ही योग से लेकर ध्यान अवस्था में जाकर ब्रह्म में लीन होते हैं। पिक्चर अर्थात सिनेमा जगत के पर्दे पर जितने भी क्रूर खलनायक की भूमिका निभाने वाले अभिनेता हैं, उन सब में चंद्र तथा शनि के विष योग का ही प्रतिफल है, जो अपने अभिनय क्षमता के द्वारा इतने क्रूर तरह की भूमिका निभाने में सिनेमा जगत के पर्दे पर सफल खलनायक के रूप में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। क्योंकि अंग 2 चंद्र तथा अंग 8 शनि की युति ही होती है जो मन को एकाग्र कर अपने अंदर के क्रूर प्रवृत्ति को जगाकर पर्दे पर
क्रूरता दिखाने में सफल खलनायक के रूप में नाम दाम शोहरत की बुलंदी पर पहुंचकर अपने खलनायक की भूमिका के लिए पर्दे पर एक अलग तरह के छाप छोड़ने के लिए जाने जाते हैं। लोगों के दिलों में अपने क्रूर अभिनय के छाप छोड़ने में सफल होते हैं। अपने जन्म स्थान से दूर विदेश में नाम दाम शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान है तो वह है अंक 2 चंद्र तथा अंक 8 शनि के विष योग के महत्वता, क्योंकि दोनों के युति ही सफर को दर्शाता है और यह सफर विदेश योग बनकर विदेश में चाहे नौकरी हो या बिजनेस या व्यापार में सफलता दिलाता है या दिला सकता है। अंक 2 चंद्र तथा अंक 8 शनि की युति होने से, चूंकि चंद्र जल का कारक ग्रह है, लेकिन दोनों की युति होने से जल ठोस बर्फ का रूप ले लेने से व्यक्ति का मन बर्फ की तरह जम जाता है। किसी भी प्रकार की बात मन पर जमकर घूमती रहती है जो हटने का नाम ही नहीं लेती। साथ ही साथ व्यक्ति को कब्ज जैसी शिकायतें बनी रहती है किसी भी प्रकार की ठंडी चीज खाने से। चंद्र और शनि के विष योग ही व्यक्ति को राजनीतिक के क्षेत्र में अगर सकारात्मक है तो मान सम्मान के साथ ही साथ सिंहासन पर विराजमान भी कराता है, क्योंकि अंक 8 अर्थात शनि कर्म कराकर परिश्रम कराकर अंक 2 अर्थात चंद्र के मन में स्थिरता लाकर एकाग्र कर ऐसी स्थिति परिस्थिति पैदा कर देता है कि जन समूह सम्मानित करने के लिए विवश हो जाता है। लेकिन यही दोनों की युति अगर नकारात्मक लिए हुए है तो व्यक्ति के जीवन को ही ढपोल संग बनाकर कलंकित भी कर देता है या कर सकता है। सकारात्मक या नकारात्मकता का प्रभाव व्यक्ति के कर्मों के द्वारा ही मिलता है। ज्योतिष, वकील, डॉक्टर या फिर जज की भूमिका में कार्यरत ये सभी गंभीरता की सोच से ही प्रभावित होकर अपने कार्य को अंजाम देते हैं। अपने कार्य को बहुत ही गंभीर पूर्वक सोच विचार कर ही कार्य को अंतिम रूप देते हैं, क्योंकि चंद्र मन का कारक ग्रह है और मन को एकाग्र करने के लिए गंभीरता की आवश्यकता पड़ती है और ये गंभीरता प्रदान करता है अंक 8 शनि के द्वारा, क्योंकि ध्यान साधना हो या फिर किसी भी कार्य को पूर्णता प्रदान करने के लिए गंभीरता का होना बहुत ही अनिवार्य है। दोनों की युति विष बनकर इस कार्य को सक्षमता प्रदान करता है। विष के प्रभाव को अगर कोई कम या समाप्त कर सकता है तो वह है देवों का देव महादेव। इसलिए मूलांक 2 मूलांक 8 या मूलांक 2 भाग्यांक 8 के जातक या फिर 28 तारीख में जन्मे जातक तथा वह जातक जो मूलांक 2 मूलांक 8 के संपर्क में आने से अगर आपका जीवन विष के समान हो गया है तो, क्योंकि इस तरह के विष योग एक जीवन को बहुत बुरी तरीके से समाप्त कर देता है। इसलिए सुबह सूर्य देव को जल अर्पित जरूर करें, आलस्य का त्याग करें, समय चक्र को पहचाने, गले में रुद्राक्ष की माला जरूर धारण करें। कोशिश करें मूलांक 2 मूलांक 8 एक दूसरे के संपर्क में नहीं आए तो अच्छा है। लगातार ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप होठ नहीं ले, जीभ नहीं ले, मन मस्तिष्क के द्वारा करते रहे। प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित जरूर करें। सफेद पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाएं। ध्यान साधना उपासना लगातार महादेव के करने से विष योग अर्थात विष का प्रभाव धीरे धीरे कम होकर समाप्ति भी हो सकता है अगर आप महादेव पर पूर्ण रूप से आश्रित हो गए तो, क्योंकि महादेव नीलकंठ है, विष को अपने गले में धारण किए हुए हैं। आपके जीवन से विष के प्रभाव को कम करने में सहायक सिद्ध होंगे। सावन के महीने में बरसात के पानी से जरूर नहाने की कोशिश करें ताकि आपके मस्तिष्क के विष का प्रभाव भंग हो सके। विष योग अर्थात अंक 2 चंद्र अंक 8 शनि दोनों की युति होने से व्यक्ति नशे का आदी हो जाता है, शराब पीने लग जाता है, नशीली दवाइयों का सेवन करने लग जाता है, आपराधिक गतिविधि में शामिल होकर अपराधी प्रवृत्ति हो जाता है, व्यक्ति के जीवन में जहर घुल जाता है, व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। ऐसी स्थिति में सोमवार वाले दिन शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने के बाद जल अर्पित करने से विष योग भंग होकर जीवन में जहर घुलने से आपको छुटकारा मिल सकता है। साथ ही साथ बीमार व्यक्ति को ठीक करने में सहायता करें। किसी भी हॉस्पिटल में दवाइयों का दान करें। अब अंत में मूलांक 2 मूलांक 8 के जातक या फिर मूलांक 2 भाग्यांक 8 तथा 28 तारीख में जन्मे जातक अपने नाम को सकारात्मक अंक अर्थात सूर्यदेव के अंक पर जरूर बैलेंस करवा लें। ये अंक आपके जीवन में सदा रामवान का कार्य करने के साथ ही साथ औषधि के रूप में भी कार्य करेगा। विष के जीवाणु को अपनी ऊर्जा से समाप्त कर जीवाणु को पनपने ही नहीं देगा। लेकिन यह तय है, यह विष योग चाहे अशुभ फल दे रहा हो या फिर शुभ फल, दोनों तरह के विष योग के द्वारा जो मानसिक पीड़ा होती है उसे नकारा नहीं जा सकता।
ऐसे योग से सदा बचने की आवश्यकता ही पहली प्राथमिकता सबसे पहले है। हर व्यक्ति जिसने अमृत छोड़ विष को चुना वो शिव है। हर व्यक्ति जिसने अमृत छोड़ने वाले शिव को चुना वो शक्ति है, अर्थात यह योग शिव शक्ति मिलन योग कहलाता है। तो इसी के साथ इस भाग में इतना ही। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।